नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमारा जो लास्ट वीडियो था पापा ने प्लॉट देखा रो पड़े, उससे आपने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया और आप सभी के बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आए कि ऐसे ही और सक्सेस स्टोरी आप हमें बताएँ कि हम कैसे अलग-अलग सिचुएशन में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक और सच्ची स्टोरी शेयर करने वाला हूँ हमारे ही क्लाइंट की कि कैसे उसने मकान मालिक से बार-बार परेशान होके और अपने किराए के पैसे से ही अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद ली। दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और सीखिएगा इस वीडियो से कि कैसे आप भी किराए के पैसे से अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग श्रीवास्तव फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल इन्वेस्ट विद उमंग में और आइए मेरे साथ इस वीडियो में पूरा आखिरी तक बने रहिए। दोस्तों ये जो हमारे क्लाइंट हैं वो लगभग 1 साल से रायपुर में हैं, वो ट्रांसफर होके बाहर से रायपुर आए थे। अब क्या हुआ 1 साल से वो किराए के घर में थे और बाहर भी जहाँ थे वो इसके पहले जिस सिटी में वो राजनांदगांव में थे, वहाँ भी किराए के घर में थे। रायपुर में उनको रहते 1 साल हो गया है और क्या हुआ था कि इस यहाँ भी मकान मालिक ने बोला कि घर खाली करा दो, कुछ भी रीज़न था। तो ये किसी जगह में एक अपार्टमेंट देख के आए और वहाँ किराए की पूरी बात करके आ गए। तो वहाँ 8,000 में कुछ इनकी बात हुई थी और ऐसे बात हुई थी कि 2 वीक बाद हम आएँगे और यहाँ पे रहेंगे। रेंट एग्रीमेंट ये बोले जब हम आएँगे तब हम लोग बना लेंगे। तो जो मकान मालिक था वो भी बोला ठीक है करके। ऐसी बात हुई, ये अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे कि 2 वीक बाद मुझे इस वाले घर में शिफ्ट होना है। फिर क्या हुआ अचानक से जो नया मकान मालिक है वो 3 दिन पहले इनको फ़ोन करता है कि यार मुझे तो एक दूसरी पार्टी मिल गई है जो मुझे 10,000 किराया दे रही है। तो अब आप बताओ मैं अपना नुकसान नहीं झेलूँगा। अब क्योंकि रेंट एग्रीमेंट था नहीं तो ये कुछ कर नहीं पाए। अब क्या हुआ कि पुराना मकान मालिक भी बोल रहा था कि जल्दी घर खाली करो, नए में बात नहीं हुई। तो पुराने से रिक्वेस्ट करके इन्होंने थोड़ा समय माँगा और एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। मगर ना अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके कारण मन में ना एक उनकी टीस हो गई कि यार ये बार-बार बहुत नाटक है, ये जब देखो मकान मालिक या तो किराया बढ़ा रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, खाली करो। तब उनको लगा कि अब तो एक अपना घर लेना पड़ेगा यार, ऐसे तो चलेगा नहीं और रहने के हिसाब से रायपुर सिटी भी अच्छी है, उनका जो होम टाउन है वो भी यहाँ से पास। तो अब वो ढूँढना चालू करे प्रॉपर्टी वगैरह, तो नेट में सर्च-वर्च कर रहे थे, अचानक से उनको यूट्यूब में मेरा वीडियो दिखा, तो वो कॉल किए और बोले सर ऐसी-ऐसी बात है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, मुझे घर लेना है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने पहले कोई घर मतलब ऐसा देखना चालू किया, आपको कुछ आइडिया है? तो बोले नहीं कुछ आइडिया नहीं है। तो हमने कहा कि सर आप ऑफ़िस आ जाओ। तो ऑफ़िस आए, बात-वात हुई। अब उनसे उनसे बात करते में मुझे पता चला कि उनको लग रहा था और मेरे को लगता है अभी भी बहुत सारे क्लाइंट को ये कन्फ्यूज़न होती है कि अगर हम घर खरीदते हैं तो हमको बैंक 100% फाइनेंस कर देता है। मतलब हमको सिर्फ़ ईएमआई देना पड़ेगा और बाकी बैंक पूरी प्रोसेस कर लेता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जब रेडी टू मूव हाउस या बना-बनाया घर घर खरीदते हैं, तो बैंक आपको 80 से 90% का फाइनेंस करता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू और आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो ये कन्फ्यूज़न इनको थी। अब इनको डाउन पेमेंट का आइडिया था नहीं, तो मैं बताया कि भैया आप जितने का भी मकान ले रहे हो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, आपको कम से कम 10% रखना पड़ेगा। सपोज़ हम 30 लाख के घर में जा रहे हैं, तो आपको 3 लाख तो रखना पड़ेगा। अब इनके केस में हम मानते हैं 20 लाख के घर में ये गए, तो इनको डाउन पेमेंट कम से कम 2 लाख चाहिए। उसके बाद जो पैसा है, वो आप लोन कराओगे, लोन में फिर जो आपकी ईएमआई बनेगी वो बैंक वाला डिसाइड करता है। तो बोले ऐसा है क्या? तो बोले यार डाउन पेमेंट का तो मुझे आइडिया था नहीं। तो हम बोले भैया डाउन पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो बोला आप कितना व्यवस्था कर लोगे? तो कुछ सेविंग थी इनके पास और कि बोले देखना तो चालू करते हैं, फिर अपन इसमें देखते हैं क्या जा सकते हैं। फिर हमने 3-4 प्रॉपर्टीज़ देखी, 5-6 हाँ, 3-4 अलग-अलग लोकेशन में प्रॉपर्टी देखी। इससे भी हमने इनका सिबिल चेक करा लिया कि इनको कितना लोन मिल सकता है, कितना लोन सैंक्शन हुआ। तो इनको मोटा-मोटी अ, 20 लाख के आस-पास का लोन मिल रहा था और हमको इसी बजट में प्रॉपर्टी देखनी थी कि ये ईएमआई भी वैसी दे सके। 20 लाख सैंक्शन मैंने बोला आप डाउन पेमेंट की कैसा व्यवस्था करोगे? तो 1 सवा लाख के आस-पास इनके पास सेविंग थी और बोले कि यार मैं कुछ घर से ले लेता हूँ, कुछ दोस्तों से ले लेता हूँ। गोल्ड था वाइफ का तो बोले कि गोल्ड लोन तो हमने सजेस्ट किया आप गोल्ड लोन ले लो कुछ दिनों के लिए और डाउन पेमेंट की आप व्यवस्था कर लो। घर अपन आपका फाइनल करा देंगे। तो बोले ठीक है। तो ऐसा करके डाउन पेमेंट, बैंक ये सब प्रोसेस चला लगभग 1 महीने का प्रोसेस था। एक प्रॉपर्टी इनको पसंद आ गई जो इनके अकॉर्डिंग थी और जो हमने बजट बनाया कि बैठ के हमने पूरी प्लानिंग की कि सर ये आपका बजट रहेगा या इतनी अगर आपकी ईएमआई जाएगी तो आपकी मंथली एक्सपेंस इतने हैं। ये सब खर्चे ये करके अगर हम इतने अमाउंट में जाएँगे तो आपका सूटेबल हो। मतलब 8,000 उनका किराया आ रहा था, अगर 10-11 हज़ार की ईएमआई बोले मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। हालाँकि ईएमआई उनकी 13,000 की कुछ ईएमआई गई मगर वो बोले आई विल मैनेज इट। तो ऐसा हुआ तो एक जगह इनकी प्रॉपर्टी फाइनल हो गई।
अब प्रॉपर्टी फाइनल हुई, रजिस्ट्री में लगभग हमको 1 महीना लग गया, मगर बहुत जल्दी-जल्दी पूरी प्रोसेस हुई। सर भी बहुत तेज़ी से लगे हुए थे कि कैसे भी करके क्या है ना, कहीं न कहीं पे एक बार ईगो वो हो गया था, नहीं यार अब तो मुझे अपने घर में ही जाना है। तो ये प्रॉपर्टी भले ही थोड़ी पुरानी थी मगर ऐसा था कि अपना घर तो अपना है। प्रॉपर्टी इन्होंने ले ली। जब ये प्रॉपर्टी इन्होंने ले ली और उस घर में, क्योंकि घर थोड़ा पुराना था, तो वहाँ पे कुछ खर्चे थे कि पूरे घर को एक बार व्हाइट वॉश करा लो, पेंट करा लो, 1-2 दरवाजे पुराने हो गए थे, इनको चेंज करा लो। तो अब आप जानते हो भी, आदमी पुराना घर ले, नया घर ले, नए घर में बहुत सारे कुछ ना कुछ छोटे-छोटे खर्चे आते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि आपका खुद का मकान है। तो एक चीज़ जो हमने सर को सजेस्ट की कि सर अभी आप शिफ्ट हो जाओ, जो आपके रहने के लिए बेसिक है, जैसे दरवाजे खराब हैं आप वो चेंज करा लो, पेंट-वेंट आप रहते हुए करा लेना। और जो चीज़ आपको करनी है वो ये कि जिन्होंने आपको ज़रूरत के समय पैसा दिया, आपके ससुराल से, फ्रेंड से, घर से, कहीं से भी, आप पहले उनके पैसे रिटर्न करो। हाँ यार, नहीं तो होता क्या है, हम ज़रूरत के समय पैसे ले लेते हैं और वो पैसे हम सबसे लास्ट में लौटाते हैं। मगर ये बहुत गलत आदत है। बहुत ये हमारे यहाँ चलता है कि पैसे ले लो और फिर अपने ही पैसे के लिए लोग घूमते हैं। तो हमने प तो 1 साल तक सर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ़ घर की ईएमआई पटाई। घर जैसे था उसी हालत में वो रह रहे थे। थोड़ी बहुत चीज़ें जो उनके रहने के लिए थी वो ठीक करा के, और जो इधर-उधर से पैसे लिए थे ना, वो पैसे उन्होंने लौटा दिए। 1 साल वो थोड़ा हाथ बाँध के रहे, वो पैसे रिटर्न कर दिए। अब 1 साल के बाद जब उनका सब इधर-उधर की देनदारी खत्म हो गई, फिर उनका मेरे को फ़ोन आया कि सर आपने सजेस्ट किया था कि पूरी उधारी लौटा दो, तो उधारी मैंने लौटा दी है और अब सर मैं क्या करूँ आप बताओ? तो हमने सजेस्ट किया सर अब आप घर में पेंट करा लो, व्हाइट वॉश करा लो और अगर थोड़ा बजट है तो आप मॉड्यूलर किचन इसमें भी जा सकते हो। तो बोले हाँ, मैं उतना अफ़ोर्ड कर लूँगा। तो अभी मेरे को लग रहा है लास्ट वीक उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, अपने घर बुलाए, तो घर को बहुत अच्छा उन्होंने पेंट कराया था और मॉड्यूलर किचन बनवा लिया था। तो घर जाने के बाद जो मुझे एक चीज़ समझ आई कि ना, अपने घर में रहने की जो खुशी है ना, वो आपको और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। मतलब आप कितना ज़्यादा कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, अपना घर ना अपना होता है, आप हक से रहते हो। जैसे जैसे मैं इनके घर गया, तो उनकी वाइफ़ बता रही थी कि ये देखिए भैया, ये तो मेरी मेरी पसंद का मैंने कलर कराया है, मेरी पसंद का ये जो पैनल्स हैं, जो मॉड्यूलर किचन के कलर्स हैं, किचन तो मेरा है ना भैया, यहाँ तो मेरे को ही सबसे ज़्यादा समय रहना है, तो मेरी पसंद से होना चाहिए कि नहीं? तो ये सब चीज़ें जो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं ना दोस्तों, वो आप अपने घर में ही कर सकते हो। इसलिए आप कहीं भी हैं, आप भारत में कहीं भी हैं, देश में, दुनिया में कहीं भी हैं, पहले आप कोशिश कीजिए कि एक अपना घर हो जाए, भले वो थोड़ा दूर हो, थोड़ा छोटा हो, थोड़ा पुराना हो, मगर अपना घर अपना होता है। तो पहले अपने घर की कीजिए, और अच्छी बात क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जितना किराया ये दे रहे थे ना, अब उसी अनुपात में ये ईएमआई देंगे और 10 से 12 साल के बाद ये पूरा घर उनका हो जाएगा ईएमआई कंप्लीट होने के बाद। और इनको हमने प्लान भी बताया कि कैसे आप अपना लोन जल्दी क्लोज़ कर सकते हो, तो उसी हिसाब से ये चल रहे हैं और इनका लोन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा और आप अपना अगला घर कब प्लान कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं उमंग श्रीवास्तव। अगर आपको करना है रायपुर में इन्वेस्ट या लेनी है अच्छी प्रॉपर्टी तो कॉल करें मुझे। मैं हूँ आपका अपना ट्रस्टेड प्रॉपर्टी पार्टनर, और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और उसके शेयर करें आपके उस दोस्त से जिसको रायपुर में घर लेना है। थैंक यू वेरी मच।